नमस्कार दोस्तों, तो क्या लगता है आपको कि देश से धीरे धीरे बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है? क्योंकि हाल ही में जो देखने को मिल रहा है परिस्थिति, उससे तो यही प्रतीत होता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये महसूस जरूर हो रहा होगा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों की जो नाराजगी है वो तेजी से बढ़ रही है। जो पास्ट में जो बातें थी, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन जो फिलहाल का जो सिनेरियो बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी सरकार को अब सपोर्ट करना बंद कर रहे हैं। और ये जो नाराजगी है वो चुनावों में भी देखने को मिल रही है। हाल ही के टाइम में जो बिहार में इलेक्शन हुए और एमपी में जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें पूरी मात्रा में बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उनका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज उसी पर बात करते हैं। जो मध्य प्रदेश में दतिया में जो चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसी पर आज बात करेंगे। साथ ही साथ जो बिहार में बांकीपुर में जो चुनाव हुआ, जहां से प्रशांत कुमार चुनाव लड़े थे, उनका जो फर्स्ट चुनाव था, और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता जो नरोत्तम मिश्रा का क्या यहाँ रोल था, क्यों चुनाव हारे आशुतोष तिवारी, आज उसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया में जहां उपचुनाव हुए, वहां बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ देखने को मिला है। तो आशुतोष तिवारी को वहां से टिकट दिया गया था और नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री थे, उनका टिकट काट दिया गया था। और टिकट काटने के बाद ही जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे उनमें नाराजगी आ गई थी, और जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया और तमाम तरह के उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया अपने नेता के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी बढ़ गई थी, और जो उनके टिकट काटने का बहुत बड़ा ये भी रीजन माना जाता है कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के बहुत बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनका जो कद है वो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक उनका कद है। यदि वो चुनाव जीत जाते, कहीं ना कहीं वो उनका कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्ट्री में कहीं ना कहीं उनका पद था, इसीलिए उनको टिकट काटा गया ऐसा माना जाता है। लेकिन आपको बता देता हूँ, जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने वहां ऐसा माना जाता है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि उनको जो आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया था बीजेपी के द्वारा, तो अच्छी तरह से उनके बीच में कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ और मनमुटाव था, जिसके कारण दतिया में जो चुनाव हुए वहां कांग्रेस लीड की और 6000 प्लस वोटों से उन्होंने कांग्रेस ने वहां जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सरकार की कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी एक गढ़ माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां बीजेपी हर का पर। तो दोस्तों, इसी के साथ यदि हम बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में जो उपचुनाव हुए वहां जो प्रशांत कुमार है भारी मात्रा से 18,900 प्लस वोटों से उन्होंने अपनी विजय रथ की शुरुआत की है। और इससे भी पहले उन्होंने चुनाव लड़े, लेकिन जो बिहार की जनता उनको सपोर्ट नहीं किया था। क्योंकि मेरा मानना है और आपका भी मानना यही होगा कि प्रशांत कुमार जो लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं कहीं ना कहीं बिहार में, तो बिहार वाले जो जनता है वो उनको समझ नहीं पाई अच्छे से। तो कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की जनता को अब समझ में आने लगा है। और साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं कि, और दोस्तों, ये कहावत वो नहीं है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इसलिए शायद जो बिहार की जनता है उनके पास प्रशांत कुमार जैसे इतने बड़े हथियार है, लेकिन उनको जिता नहीं रहे हैं। तो आपको बता देता हूँ जानकारी के लाने, प्रशांत कुमार एक ऐसे राजनीतिज्ञ है और एक ऐसे माइंडसेट वाले व्यक्ति है जो अपने लिए नहीं बल्कि बिहार के लिए सोचते हैं। क्योंकि उनका मानना यह है कि जो हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं वो अदर स्टेट में जाके कामकाज करते हैं, उनको अलग अलग अभद्र भाषा में प्रयोग किया जाता है, बिहार यार ऐसे करके बोल के, उनको अच्छा नहीं लगता है। और वो पॉलिटिक्स के इतने बड़े शिखर में पहुंचने के बाद भी आप वो एकदम सामान्य जीवन जीते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता देता हूँ, जो मध्य प्रदेश से लेकर और जो अपने देश के तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें जो मुख्यमंत्री बने हैं, कम से कम 10 प्लस मुख्यमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर जी का हाथ है। जब किसी की रथ यात्रा रुक जाती है राजनीतिक पार्टियों की, लास्ट ऑप्शन प्रशांत कुमार आता है। प्रशांत कुमार जी एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, कहीं ना कहीं हम उसकी तारीफ नहीं करते, उनकी माइंडसेट की तारीफ करते हैं, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, शायद सब मंत्रियों के पास नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो लोगों की नाराजगी थी, जो बिहार में कहीं ना कहीं वो देखने को मिला है इस चुनाव में। बीजेपी सरकार ने कहीं ना कहीं जो छात्रों पर लाठी बरसाए, दोस्तों AK-47 से गन से भून दिए, जो लोगों की जो नाराजगी थी साफ तौर पर उस चुनाव में देखने को मिला। और बीजेपी कहीं ना कहीं जो यदि
इस परिस्थिति में अपने आप को नहीं सुधारने का काम करती है तो कहीं ना कहीं उनका पतन भी होना निश्चित है। तो गाइस, आप लोगों का इस दोनों चुनाव के मामले में तो आपका क्या राय है और इस वीडियो के मामले में आपका क्या राय है, बस कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी अन्य नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।